मैं उस लड़की के फादर के लिए काम करता था, लेकिन ऑफिशियली नहीं, क्योंकि मेरा नाम उनके वो एम्प्लॉय लिस्ट में नहीं था। मैं कभी उन्हें मिलने उनके घर या उनके ऑफिस नहीं गया। मेरे सारे पेमेंट्स मुझे कैश में ही मिलते थे, तो आपको पता ही चल गया होगा। इसलिए मैं अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बात नहीं कर सकता। उस दिन सवेरे करीब 7 बजे मुझे साहब के ड्राइवर का फोन आया कि साहब की गाड़ी और उनका लड़का मिसिंग है। तो मैं और साहब उससे मिलने गए, और अगर मुझे ठीक तरह से याद है तो साहब ने इंस्पेक्टर बोबड़े को वहीं से फोन किया। 1 मिनट, तो बोबड़े को कंप्लेंट से पहले ही पता चल गया था क्या? हो सकता है। अब मुझे तो लगता है कि इंस्पेक्टर बोबड़े को सबसे पहले पता चला होगा, क्योंकि साहब की और इंस्पेक्टर बोबड़े की दोस्ती बहुत ही पुरानी और गहरी है। अब क्या बताऊं, इंस्पेक्टर बोबड़े has got to do much more in this case than just an investigating officer. इसीलिए साहब ने सबसे पहले उन्हें फोन किया और मुझे कहा कि उनके साथ रहो। उस लड़की के कुछ दोस्तों ने साहब को बताया कि वो लोग हाईवे ग्लोरी गए थे। अब आपको तो पता ही है ये कितना हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर नहीं किया गया। सिर्फ मुझे और इंस्पेक्टर बोबड़े को पता था। क्या? लेकिन बोबड़े तो तुम्हें पहचानने से साफ इनकार कर रहा है। करेगा ही। अगली बार जब आप इंस्पेक्टर बोबड़े को मिले तो उनसे जरूर पूछना कि वो नागपुर के फार्म हाउस में क्या कर रहे थे। वो मुझे और इंटरव्यूज नहीं दे रहा है। फार्म हाउस में आखिर हुआ क्या था? अरे छोड़ो, जाने दो। बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकता। राम राम।